नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। कल यानी 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एचएएल यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 62,000 करोड़ रुपए का अनुबंध यानी एग्रीमेंट किया। इस अनुबंध के तहत आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड भारतीय वायुसेना को 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मुहैया कराएगी। लेकिन दोस्तों, व्हाट अबाउट द प्रीवियस ऑर्डर? पिछले ऑर्डर का क्या? मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2021 में भारत सरकार के इसी रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था, जिसके तहत मार्च 2024 तक भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मुहैया हो जाने थे। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा, मैं अभी जो आज की डेट में वीडियो बना रहा हूं, अब तक एक भी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को इस एचएएल के द्वारा नहीं मुहैया कराया गया है। मतलब भारत सरकार बैक टू बैक इस एचएएल को ऑर्डर दे रही है और एचएएल डिलीवरी डेट बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। पहले तो यह कहा गया था कि मार्च 2024 तक हम 83 यानी 83 तेजस विमान जो है डिलीवर कर देंगे भारतीय सेना को। अब कहा गया है कि 12 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट हम दिसंबर 2025 के अंत तक मुहैया कराएंगे। कितने? 12 मुहैया कराएंगे। आखिरकार ये माजरा क्या है, इस न्यूज को समझना पड़ेगा। इससे पहले हम चलते हैं सन 2021 में। दोस्तों, 2021 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपनी फैक्ट्री, अपने प्लांट में राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, उनको इनवाइट किया और वहां पर एक सिमुलेटिंग टेस्टिंग के माध्यम से जो तेजस मार्क 1A यानी कि जो एडवांस वर्जन है तेजस का, उसके कुछ फीचर्स दिखाए। राजनाथ सिंह जी उससे सेटिस्फाई हुए और राजनाथ सिंह जी ने भारत सरकार को बताया और उसके बाद भारत सरकार ने इस एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया और एचएएल ने कहा कि हम आपको 83 यानी 83 तेजस फाइटर जेट जो है वो आपको मार्च 2024 तक डिलीवर कर देंगे। लेकिन कोई एक भी सिंगल फाइटर जेट डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। अब इस बात से काफी नाराज हुए भारतीय वायुसेना के चीफ यानी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। अमरप्रीत सिंह जी अभी 30 मई 2025 को राजनाथ सिंह, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एचएएल से इतना नाराज हुए कि उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि एचएएल कोई भी काम टाइम पर नहीं कर रही है। इनका सिंगल प्रोजेक्ट, चाहे मैं मार्क 1 की बात करूं, चाहे मैं मार्क M2 की बात करूं, चाहे MK2 की बात करूं, चाहे मैं M का की बात करूं, कोई भी इनका सिंगल प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं है। ये झूठे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया था कि मार्च 2024 तक आपको 83 के 83 फाइटर जेट मुहैया करा देंगे, लेकिन एक भी फाइटर जेट नहीं मुहैया कराया। अब जैसी बात एचएएल पे आई तो एचएएल ने रिवर्ट किया। एचएएल ने कहा कि ये जो तेजस मार्क 1A है यानी जो तेजस फाइटर जेट है, इसका निर्माण हम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके आत्मा का निर्माण हम नहीं करते हैं। अब आत्मा का निर्माण का मतलब है उनका इंजन से है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम कावेरी इंजन पे काम कर रहे हैं। नहीं, भारत, हम एचएएल जो है ये डीआरडीओ के साथ मिलके भारतीय इंजन की निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, कावेरी इंजन के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसका थ्रस्ट उस लेवल का नहीं है जो इस फाइटर जेट को उड़ा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस, जो अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ अनुबंध किया है, जो इस फाइटर जेट के इंजन मुहैया कराएगी। मतलब 2029 तक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इस फाइटर जेट के लिए हमें 99 इंजन मुहैया कराएगी 2029 तक, जिसके लिए हम उनको 5,375 करोड़ रुपए मुहैया कराएंगे। यानी 2029 तक 99 इंजन दिए जाने थे। लेकिन दोस्तों, आपके जानकर अचंभा होगा, अभी तक, आज की डेट तक कोई भी क्लियर एंड क्रिस्टल डेटा नहीं है, कोई सोर्स नहीं है जिसमें यह बताया गया कि अभी तक एक भी इंजन आ गया हो। ये तो कहा जा रहा है कि अब हर महीने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 इंजन मुहैया कराएगी, लेकिन सवाल उठता है क्या अभी तक एक भी सिंगल इंजन आया है? इस पर क्वेश्चन चिन्ह है। एक भी सिंगल इंजन नहीं आया। हाँ, ये तो कहा गया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कि आने वाले कुछ समय में यानी 2025-26 तक हम आपको 12 इंजन मुहैया करा देंगे। तो खुद ये देखिए आप, एचएएल ने भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्पष्ट तौर से ये प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें कहा था कि हम 12 जो तेजस मार्क 1A है फाइटर जेट, वो दिसंबर 2025 के अंत तक मुहैया करा देंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, मार्च 2024 तक 83 के 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मुहैया कराने थे, लेकिन अब डेट बढ़ा के क्या कह दिया है कि हम दिसंबर 2025 तक केवल 12
LAC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्के लड़ाकू विमान, आपको नहीं तेजस की बात कर रहे हैं, वो मुहैया कराएंगे। मतलब अभी तक इंजन नहीं आए हैं दोस्तों। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, जनरल इलेक्ट्रिक्स इंजन क्यों मुहैया नहीं करा रहा है। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिएगा दोस्तों, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अनुबंध होता है दिसंबर 2021 में HAL का जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और उसके कुछ दिन बाद ही, इस डेट को वो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन के वॉर की शुरुआत हो जाती है। जब इन दोनों का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप, रूस पर बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाते हैं। अपनी इकोनॉमी को गिरता हुआ देख रूस भारत के पास आता है और भारत से कहता है कि भाई हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमसे कच्चा तेल खरीदने लगिए, हम आपको इस पर भारी भरकम डिस्काउंट देंगे, एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत ने क्या देरी करी, भारत ने जाके रूस से कच्चा तेल सस्ते दामों पर खरीदना शुरू कर दिया। इस बात से अमेरिका काफी नाराज हुआ। तो आप देख रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो अनुबंध किया HAL ने, वो किया दिसंबर 2021 में। युद्ध की शुरुआत कब हुई, 24 फरवरी 2022 तक, और हमें इंजन नहीं मुहैया कराए जा रहे, यानी इंजन नहीं, जिस स्पीड से इंजन आने थे वो इंजन नहीं आ रहे। जो आपका जनरल इलेक्ट्रिक वो कहता है कि कोविड की वजह से नहीं है, कई बार कहता हमारे प्लांट में कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, मतलब बहाने बना रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं असली माजरा क्या है। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ HAL ने अनुबंध किया, उसके 1.5 से 2 महीने के बाद ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है, और भारत जो है वो रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदता है, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये जनाब है पीटर नवारो। पीटर नवारो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उनके एडवाइजर रह चुके हैं। यानी कि जो पहले फेज में, यानी कि 2017 से लेकर 2021 तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय ये पीटर नवारो उनके एडवाइजर थे। ये इसलिए इस व्यक्ति की आप इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी एडवाइस इसने ट्रंप को दे दी, ट्रंप ने वो मान ली। चाहे 2018 में चीन पर टैरिफ की बात हो या फिर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी हो, ये दोनों की दोनों एडवाइस ट्रंप को इसी व्यक्ति ने दिए थे और ट्रंप ने तुरंत मान ली। आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसने कहा हो ट्रंप ने ना मानी हो। अब इस व्यक्ति ने दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया है, एक फाइनेंशियल टाइम्स करके एक न्यूज एजेंसी है, उस न्यूज एजेंसी को इसने इंटरव्यू दिया। उस न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में इसने क्या कहा कि देखिए अब समय आ गया, इसने कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका को दूरी बना लेनी चाहिए भारत से। इन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा लिखित में एक लेटर पत्र दिया है ट्रंप साहब को और उनसे कहा है कि किसी भी तरीके की तकनीकी और किसी भी तरीके के आधुनिक हथियार भारत को ना मुहैया कराए जाएं, क्योंकि अगर हम जो भी टेक्नोलॉजी या हथियार मुहैया कराएंगे वो तुरंत ही चीन और रूस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब इन तीनों देशों की तिगड़ी मजबूत होती जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं HAL क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा फाइटर जेट, क्योंकि उसके पास खुद के इंजन नहीं है और इंजन आ रहे अमेरिका से, और अमेरिका इंजन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम रूस से तेल खरीदें, वो इस बात से नाराज है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने कैटलिस्ट के तौर पर काम किया, यानी उर्वरक के तौर पर काम किया, जैसे आग में घी गिर देते हैं। क्योंकि रूस का जो सस्ता तेल खरीद रहा है भारत, उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं कि हमें इंजन क्यों लेट डिलीवर किए जा रहे हैं। अगर इंजन नहीं मिलेंगे तो फाइटर जेट्स तैयार नहीं होंगे, फाइटर जेट तैयार नहीं होंगे तो डिलीवरी नहीं होगी। तो क्या भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी दूसरी कंपनी से इंजन खरीद लें? आप सभी जानते हैं कि जब पहली फेज में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे ट्रंप, तो उस समय भारत की ओर उनका काफी झुकाव था। तो मोदी जी भी उनकी ओर आगे बढ़े और कह दिया अब की बार मोदी सरकार। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपनी सेकंड फेज में है तो इनकी तो तेवर ही बदल गई। फर्स्ट फेज में जब ये 2017 से लेकर 2021 तक जो फर्स्ट फेज में ये ट्रंप राष्ट्रपति रहे थे, तो उस समय दोस्तों हमारी जो HAL है उसने कोलैबोरेशन कर लिया था इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अदरवाइज जो रोस्टेक है उसने भी हमें ऑफर दिया था, लेकिन हमारा झुकाव थोड़ा अमेरिका की ओर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुकाव अमेरिका की ओर था। तो हमने रोस्टेक के यानी कि जो रशियन कंपनीज है उसके ऑफर को ठुकरा के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हम चले गए थे। लेकिन हमें क्या पता था यार कि बाद में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें इंजन देने में ऐसे हमारी परेशान करेगी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जिस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक नखरे दिखा रही है, तो हमारे जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट्स का जो प्रोजेक्ट है M का, उसके लिए हमने जिन कंपनियों को इन्वाइट किया उसमें अब रोस्टेक भी आ चुकी है, यानी कि रशियन कंपनी भी आ चुकी है। मतलब हम नहीं चाहते कि हम केवल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड रहे। तो आप समझ रहे हैं HAL इंजन
जो फाइटर जेट है वो डिलीवर नहीं कर पा रही क्योंकि उसके पास इंजन नहीं है, और इंजन के लिए डिपेंड किसके ऊपर है? अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका से इंजन आ नहीं रहे हैं और फाइटर जेट डिलीवर नहीं हो रहे, बस सरकार बैक टू बैक ऑर्डर दी जा रही है। टोटल 180 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा चुका है एचएएल का, और अभी तक आज की डेट तक एक भी फाइटर जेट मुहैया नहीं कराया गया दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है लक्ष्य बैच और ऑफिसर्स बैच। इन दोनों बैच में से आप कोई बैच चूज कर सकते हैं। इन बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप एजुकेटर से तुरंत पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, ये सारे फीचर्स यहां पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड आरलाइव का इस्तेमाल करेंगे तो सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स संबंधित कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।